अस्सलाम वालेकुम। मुझे फसी ख़ान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई। अब सब लोगों को अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूं। जी जनाब, तो फाइनली जो मिस्ट्री थी बहरीन के सिक्योरिटी गार्ड वीज़ाज़ की और लेबर के कुछ वीज़ाज़ की, मतलब दो कंपनीज़ का थोड़ा सा काम डिले था। काम तो वैसे ओवरऑल डिले था, क्लीनर का भी डिले था, दो हेल्पर या कंस्ट्रक्शन लेबर्स के जो भी कंपनीज़ थे उनका डिले था और सिक्योरिटी गार्ड्स का डिले था। तो क्लीनर का हमारा कल वीज़ा आ गया जो कि परसों इशू हुआ था, परसों इशू हुआ था, 27 फरवरी को इशू हुआ था। कल हमारे रात में ही ऑफ़र लेटर्स आए एक और कंपनी के, डाउनटाउन की कंपनी नेम है, वहाँ के आए और हाँ वहाँ पे 3 हमारे जा रहे हैं, एक स्टील फिक्सर, एक मेसन और हेल्पर भी। तो फिर मैंने आज दिन में एसकेडी को भी कांटेक्ट किया जो एक और हमारी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है लेबर की, और सिक्योरिटी गार्ड को भी जो कि सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के नाम से हैं, जिन्होंने हमसे पहले भी मैन पावर उठाई हुई है। तो एक इंटरेस्टिंग बात पता चली और अब मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाला हूँ। और उन लोगों के लिए बैड न्यूज़ है जिन्होंने 5 आई थिंक सिक्योरिटी गार्ड थे और हाँ और 2 लेबर्स वाले थे जिनका गेम का हुआ पड़ा है। अब हुआ क्या है, डाउनटाउन एसकेडी में बहरीन की बात हो रही है, एसकेडी और सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, ठीक है। इन 2 कंपनीज़ में पाकिस्तानीज़ ने मैं ये नहीं कह सकते कि वो पठान थे, बट आई थिंक पठान का भी बीच में नाम आया है। तो उन्होंने ग्रुपिंग की और एचआर के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की, सैलरीज़ बढ़ाने पे, और इस बात के पे हमसे बहुत ज़्यादा वीज़ा का चार्ज लिया गया है और वो पैसे रिकवर करते करते काफ़ी टाइम हमें हो रहा है। तो मतलब हेरासमेंट तक की कोशिश की गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, और बीच में ये कोरोना भी फिर आ गया था, तो वो एचआर बता नहीं रहा था। और ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल टाइप की बात होती है, जब तक मतलब ये बात लीक नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी में जिसने लीक की तो और लिमिटेड लोगों को पता होता है तो उनकी कंपनी में टर्मिनेशन हो सकती है। गल्फ़ में ये ज़रा सीन होता है। पता चला कि पाकिस्तानीज़ के जितने भी वीज़ाज़ तकरीबन प्रोसेस में थे उन सबको, क्योंकि सिक्योरिटी सॉल्यूशन में मेरे 2 वीज़ाज़ की कंपनी ने इमिग्रेशन में पेमेंट भी की, जस्ट वो हमें इशू करना था, ईमेल करना था, व्हाट्सएप करना था, वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया 2। और वो जो अगर वो भाई लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को समझ भी आ रही होगी। तो ये सारी बात मतलब समझ से बाहर थी। और अब जबकि कोरोना वाला सीन भी ख़त्म हो गया है तो हमारे वीज़ाज़ भी आ गए, ऑफर लेटर्स भी आ रहे हैं और कंपनी से, तो पता चला कि वहाँ पे पाकिस्तानीज़ ने फटा डाला हुआ है, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी थ्रेटन हैं। उन्होंने हमें अभी सिलेक्शन का एक प्रॉपर क्राइटेरिया बता दिया कि यहाँ पे उनकी घर की क्या डिटेल्स हैं, घर में किसके साथ, मतलब पाकिस्तानी कंट्री में किसके साथ काम किया है। ये ऑफ़र लेटर इशू करने से पहले का ये उन्होंने एक्सेल की 2 शीट्स मुझे भेज दी हैं, जो कि एक एजेंट के लिए, एजेंट ने फिल करना कौन कौन सा नेशनैलिटी है, क्या आईडी नेशनल पासपोर्ट नंबर है, क्या नेम है, किस स्टेट के लिए है, और एक फॉर्म होगा जिसमें उनके पाकिस्तान की डिटेल्स भी हों कि अगर वो थ्रेट करते हैं तो पाकिस्तान में भी उनको फॉलोअप कर सकें। सो भाई, अगर आप इस मेंटालिटी के साथ मुल्क से बाहर जाते हैं, कंट्री से बाहर जाते हैं, तो आप कैसे ग्रो करोगे, आपका पासपोर्ट कैसे ग्रो करेगा, नेक्स्ट किसी पाकिस्तानी का आप रास्ता रोक रहे हो। अब ये तो मेरे कुछ लोग थे, टोटल मोर देन 200 लोगों के वीज़ाज़ उन्होंने होल्ड करके कैंसिल कर दिए। अब उन सब लोगों के पैसे लगे होंगे 12-12, 13-13, 14 हज़ार गेम का के हिसाब से। मैं भी एडजस्ट करूँ, कोई ना कोई भी एडजस्ट करेगा, लेकिन वक्ती तौर पर तो उनको परेशानी आ गई ना। जिनको इस टाइम बहरीन में होना चाहिए था वो स्टिल पाकिस्तान में है और वीज़ा भी नहीं है। और एक और बात, मेरी कल कतर में बात हो रही थी एक दोस्त के साथ, मेरे बहुत क्लोज दोस्त था, मेरा फॉलोअर भी था। फिर मैंने उनको विज़िट निकाला, फिर मेरा मतलब मुझे कुछ क्लाइंट्स दिए, वो क्लाइंट्स नहीं लगे, फिर मैंने उसको पैसे भी रिफ़ंड किए। तो मतलब उसके साथ बड़ी अच्छी मतलब अच्छी लेवल की उसके साथ अंडरस्टैंडिंग है। उसके साथ कल बात हो रही थी, तो वो वोडाफोन में होता है, जैसे एटिसलात और यूई में होते हैं, ऐसे वोडाफोन है कटर में। वो कहते हैं यार, जब हम कियोस्क पे खड़े होते हैं ना, सेल से वो रिलेटेड है, कहते जब हमसे कोई पूछता है तो हम ये नहीं बताते कि मैं पाकिस्तानी हूँ, कहते हैं हम बताते हैं मैं इंडियन हूँ। तो कहते हैं हमारी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होती है, हमसे सिम ली जाती है, कनेक्शंस लिए जाते हैं। फिर वो पूछते हैं आप कहाँ से हो, वो क्योंकि पंजाब से है, तो कहते हैं मैं कहता हूँ इंडिया पंजाब से। तो एक लड़का जो कि पाकिस्तानी है, जो कि शायद जब पाकिस्तान में बैठा होगा तो इंडिया को शायद गाली भी दे रहा होगा, वो आज इंडिया का बोल के अपने आप को वहाँ पे एक्सेप्ट करा रहा है। कतर की बात हो रही, जो वीज़ाज़ कैंसिल हुए बहरीन में हुए, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अब बहरीन का ऐसा कोई एग्जांपल है नहीं।
कि जिसको मैं कोट कर सकूं, इसलिए मैं कतर का एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ। तो इंडियन क्या है और या इंडिया का क्या है कि यार उनके कोई सर पे सींग नहीं निकले, उनका एक प्रोफेशनल एटीट्यूड है। वो कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर करेंगे, बीच में नहीं तोड़ेंगे, उनको पता है कंपनी कहाँ पे पैसा लगा है। और उससे अगर हम आज गलत करते हैं तो आगे हमारी जो जनरेशन आने वाली, जो नए लड़के आने वाले हैं, जो नया मैन पावर आने वाला है उस कंट्री में या गल्फ में, उसके रास्ते रुकेंगे, ख़राब होंगे। बट हम इस चीज़ को नहीं देखते, हम सिर्फ खुद को देखते हैं, आस पास में क्या हो रहा है उससे हमारा कंसर्न नहीं होता। ठीक है, सबसे ईजी काम यह है कि आप मोबाइल में जब ये मेरी वीडियो लेट्स सपोज आप देख रहे हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, चुप कर बकवास बंद कर। ये सबसे ईजी काम है। अपने घर में बैठे सोशल मीडिया के यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे कहना इंडिया बकवास है या ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, उस चीज़ को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना या उस लेवल पे आना, यू नीड 2 balls। 2 balls चाहिए आपको वो चीज़ करने के लिए। सबसे ईजी किसी को क्रिटिसाइज़ करना। दुनिया में सबसे ईजी काम यह है कि आप किसी को क्रिटिसाइज़ करो, उस चीज़ को उस बंदे से भी अच्छा करके दिखाओ। ये सबसे मुश्किल काम है। सो आप कहो इंडिया डैश डैश डैश, जबकि आपकी खुद की औकात एज अ पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी, मैं इस टाइम पाकिस्तान में और मुझे पाकिस्तान पे प्राउड है। लेकिन मुझे ऐसे लोगों से बहुत प्रॉब्लम है। मेरे में भी ये थी, मैंने भी अपनी चीज़ें, देखो मेरा लॉस हुआ, मेरी वजह से काफ़ी सारे लोगों को लॉस हुआ। ठीक है, अब कोई ये नहीं कहता रहा फंसी तो कहता था, और या फंसी तो वे भी यूज़ होता रहा। लोग कहते रहे, स्पेशली इंडियंस कहते पाकिस्तानी सारे फ्रॉडी होते हैं। तो ये चीज़ तकलीफ देती थी। ठीक है, इसलिए रिड्यूस किया, पाकिस्तान आया वापस, अपने एक्सपेंसेस कम किए कि मैं लॉस को एज सून एज पॉसिबल कवर कर सकूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कवर कर रहा हूं। और काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट 80-90% मेरा जो लोगों का पैसे का लेन देन है वो क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। वाई? क्योंकि मैंने अपने एक्सपेंसेस कम किए, और प्लस इंडियंस को डील करना छोड़ दिया, सिर्फ पाकिस्तानी को, कि वो मुझे भी मिल सके, मैं उसको भी मिल सकूँ, वो हम एक दूसरे के साथ फॉलोअप भी कर सकें। कोई ये ना कह सके पाकिस्तान में बैठ के इंडियन को डील कर रहा है। और मेरी वीडियोज़ में आपने ये देखा भी है, मतलब मैं अपने लेवल पर भी अपने आप में चेंजेस लेके आ रहा हूँ। जो चीज़ गलत होती है शायद आज जो मैं कर रहा हूँ वो आज से 2 या 3-4 साल बाद ना कर रहा हूँ, क्योंकि आज वो मुझे ठीक लग रही है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। सो अवेयरनेस की हम सबको ज़रूरत है। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि आप लोग गलत हो मैं ठीक हूँ, मुझे भी आज से 4-5-6 साल पहले पता नहीं था। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर वाला है मैं बात करूँ, ये जब मैंने एक भी कॉन्ट्रैक्ट बीच में ब्रेक नहीं किया, मैं कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर करके कंपनी छोड़ के आया हूँ। वाई? क्योंकि मैंने इंडियन से सीखा और नेपाली से। मेरे साथ कलीग्स वो थे, मेरी उनके साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप थी। श्रीलंकन्स, नेपालीज, इंडियंस, फिलिपिनोज के साथ ज़्यादा थी, पाकिस्तानियों के साथ मेरी इतनी बनती नहीं होती थी, जो सीधी बात है। तो मैं जब रहता था, क्योंकि मैं पठान हूँ, तो मेरे पे ये भी एलिगेशंस लग जाते थे जहाँ पे मैं रहता था, ये पठान है इसकी इसलिए नेपालियों के साथ बनती है और फिलिपिनोज़ के साथ बनती है क्योंकि इनकी स्किन अच्छी है। भाई मैं उस तरह का पठान न था न हूँ, बट वो आपको एक्सेप्ट करते हैं। मैंने देखा है पठानों की ज़्यादातर नेपाली अगर बनती है, तो अगर बिल्कुल स्टूपिड टाइप का पठान या स्टूपिड टाइप का कोई कैरेक्टर है तो उसकी तो किसी के साथ भी नहीं बनती। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि देखो ये चीज़ें आपने देखनी है कि आपके और प्लस गल्फ में आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते। ग्रुप इज़ अ काइंड ऑफ बुलेट कि आप उनको गोली मार रहे हो, आपको जेल में डाल सकते हैं, वो प्रिजन कर सकते हैं। रियली ये उनका सिविल लॉ वो करो, ये नेशनल थ्रेट है उधर, इसका बहुत बड़ा ऑफेंस है। 3 साल की आपको मतलब 36 मंथ्स की आपको जेल हो सकती है। यूजुअली जब आप क्रिमिनल केस में होते हो तो उसमें आपका साल 9 महीने का काउंट होता है जेल का। ठीक है, महीना आपका 21-23 डेज का काउंट होता है। बट सिविल और इस तरह का जो ऑफेंस है उसमें आपको महीना 30 डेज का ही पूरा करना होता है जेल में, और 3 साल का मतलब 36 मंथ्स आपने पूरे करने होते हैं। तो ये बहुत डेंजरस है, थोड़ा सा प्लीज़ शऊर करें। और आप ग्रुप बंदी नहीं करने जा रहे, आप वो क्या बोलते हैं पॉलिटिशियन नहीं बनने जा रहे। अगर आपको इतने कीड़ा काट रहा है अंदर से, मतलब बहुत खुजली हो रही है, तो आप पाकिस्तान में रहो या वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर करके कंपनी का पैसा ज़ाया ना करो कि बीच में ब्रीच करो, मैच्योर करके वापस आओ, अपना कीड़ा यहाँ पे ठंडा करो। आपका कीड़ा यहाँ पे ठंडा होगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये गल्फ नहीं आपको थोड़ा बहुत संभाला हुआ है। और अगर आपकी इतने औकात है और जो 2 बॉल्स आपके पास हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप पाकिस्तान में कुछ कर सकते हो, तो आप गल्फ की तरफ ना देखो। लेबर का काम है अपने पास, SKD में तो होल्ड हो गया और सिक्योरिटी सोल्यूशंस में भी हो गया। अब और 2-3 कंपनीज हैं मेरे पास, सिक्योरिटी गार्ड की है, सिक्योर मी है, एनमा है, और लेबर में है डाउनटाउन। तो बट सिक्योरिटी का फ़िलहाल नहीं चल रहा, इंटरव्यूज़ भी इस माशाल्लाह वीक से ओपन हो चुके हैं। बट डाउनटाउन में हमारे स्किल्ड और लेबर्स जा सकती हैं। अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन होगा, उस पर आप कांटेक्ट करें और मैं आपको
काम पे लगा दूंगा। तो फिर मिलते हैं किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटा भी हिला दें, अपने 2 बॉल्स के साथ घंटे को मार दें कि एक्टिव हो जाए, और लाइक को भी वो 2 बॉल में से कुछ मार दें अगर दिल करता है तो मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि अब मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो क्रिएट करूं। थैंक यू सो वेरी मच मुझे बर्दाश्त करने के लिए। अल्लाह हाफिज़, बाय एंड टेक केयर।